बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये लेक्चर आपके कैरियर काउंसलिंग के हवाले से है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हाल ही में एफएससी क्लियर किया है, वो मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं या दीगर फील्ड के हवाले से उनको मालूमात नहीं है, तो बताता चलूँ कि एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले के लिए ये एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले के लिए हर साल जो है वो बड़ी तादाद ऐसे तलबा की होती है जो दाखिला टेस्ट एमडीकेट पास नहीं कर सकते। अक्सर हमारे स्टूडेंट जो है वो एमडीकेट पास नहीं कर पाते। ऐसे तलबा के लिए आपको बताता चलूं कि मेडिकल के दीगर शोबे भी मौजूद है। हमने सिर्फ एमबीबीएस का नाम सुना है। एफएससी में अगर किसी के 85% मार्क्स से ज्यादा नंबर हासिल करने वाले वो तलबा जिन्होंने 85% मार्क्स हासिल किए हैं, वो अपने कैरियर बनाने के लिए जो है वो 3 फील्ड्स इनके लिए ऑप्शन होती है। 3 फील्ड्स की ऑप्शन होती है और वो जो है वो आपकी फार्मेसी है, बायोटेक्नोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री है। यहाँ पर मैंने लिखा है फार्मेसी, यानी अगर आप एमबीबीएस का टेस्ट पास ना कर सके और आपके नंबर 85% है तो आप फार्मेसी में जा सकते हैं। और फार्मेसी क्या है, व्हाट इज फार्मेसी? ये हेल्थ साइंसेस को केमिकल साइंसेस से जोड़ती है। ये जो है हेल्थ साइंसेस को केमिकल साइंसेस से जोड़ती है और फार्मेसी का पेशा दवाओं की महफूज और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने में ये माविन होता है। इसमें कंपाउंडिंग होती है, डिस्पेंसिंग होती है और मेडिकेशंस वगैरह जो है वो इसमें शामिल होती हैं। मरीजों की देखभाल और तबी खिदमत, हिफाजत और हिफाजत के लिए जो है वो दवाओं पर तहकीक करना, अलावा अजीम मंशियात से मुतालिक मालूमात फराहम करना भी जो है वो फार्मेसी के मैदान में ये प्रैक्टिस के कुछ शोबे हैं आपके लिए। और इसकी कैरियर और स्कोप क्या है? इसकी कैरियर और स्कोप जो है वो निहायत आपको बताता चलो बहुत अहम है। कंसल्टेंट फार्मासिस्ट जो होते हैं या क्लिनिकल फार्मासिस्ट, इसी तरह डिस्पेंसरी मैनेजर जो है, डिस्पेंसरी फार्मासिस्ट, अलावाजी कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, मेडिसिन और सेफ्टी मैनेजर जो होते हैं, मेडिसिन मैनेजमेंट टेक्नीशियन होते हैं, फार्मेसी असिस्टेंट, सीनियर क्लिनिकल फार्मासिस्ट और दवाओं का कारोबार बंदा कर सकता है। यानी ये वो तमाम फील्ड है जो एक फार्मासिस्ट जो है वो इसमें अपना कैरियर जो है वो बना सकता है। उसके बाद आपको बताता चलूं बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से। बायोटेक्नोलॉजी इसका मैदान भी खासा वसी है और ये हयातियाती या सालमियाती हयातियात या जीनियातियात जो है और हयातियात के दीगर तमाम जो इसके जो सब ब्रांचेस है या ज़ैली शोबे हैं उस पर ये लागू होने वाली टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी है। और ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होता है अपने आसपास की माहौलियाती सेहत और फितरत को बेहतर बनाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये लोग अपनी महारत को बरकरार ला सकते हैं। बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें सनती तैयारी के अमल में क्लीनर और महफूज तवानाई का भी इस्तेमाल जो है वो शामिल होता है। अच्छा, इसके स्कोप के बारे में, जिस तरह फार्मेसी का स्कोप था, इसके भी काफी आप मुख्तलिफ शोबे हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में अगर डिग्री हासिल की जाए तो मंदरजे से शोबे जो है यानी दर्जे शोबों में आप मुलाजमत के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक रोशन मुस्तकबिल जो है वो बना सकते हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मेकिंग है टेक्नोलॉजी के हवाले से, उसमें आप जा सकते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स जो होते हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, यानी इतने शोबे हैं। रिसर्च है, डेवलपमेंट है और एनिमल एंड एनवायरमेंटल साइंस है। आजकल एनवायरमेंटल साइंस जो आपको ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जो क्लाइमेट चेंज है इसके हवाले से इसकी काफी जो है वो मांग है। और उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या सेल्स एंड टेक्निकल सपोर्ट में जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। बायोकेमिस्ट्री
बायो केमिस्ट्री जो है इस के भी शोबे नहायत वसी है। इसमें पेशेवर अफराद को बायोकेमिस्ट कहा जाता है। जो प्रोफेशनल पर्सनैलिटीज होती है इसमें वो बायोकेमिस्ट कहलाते हैं। इस डिग्री में आप जीनियात और सालमियाती बुनियादों पर एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, चर्बी और दीगर अफाद के बारे में जो है वो मुतालिया करते हैं और इसमें जो है वो स्पेशलाइज हो जाते हैं। तो बायोकेमिस्ट ज्यादातर तहकीक से मुतालिक काम है और बायोकेमिस्ट तबियत दान, केमिस्ट और सेहत के शोबों के साथ साथ इंजीनियर के साथ भी मिलकर काम करते हैं। इसका स्कोप क्या है? इसके स्कोप के हवाले से जिस तरह मैंने आपको फार्मेसी और बायो टेक्नोलॉजी का स्कोप बताया, इसकी भी काफी स्कोप है और कैरियर और स्कोप इसका जो है इनकी मुलाजमत जो है वो मुख्तलिफ शोबों में, मसलन फार्मास्यूटिकल्स, ये जो दवाइयाँ बनाने वाली जो फार्मा होती है, इंडस्ट्रियल लैब जो है और ब्लड बैंक, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, अस्पताल वगैरह, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, फॉरेंसिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और साइंस रिसर्च मराकज में जो है वो आप जा सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी निहायत जो है वो जदीद दुनिया के साथ रिलेटेड फील्ड है। इसमें आपके लिए काफी मौके जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ अदर भी इस तरह के फील्ड्स है जो हमारे स्टूडेंट जो है वो अवेल कर सकते हैं। अगर उनके 85% नंबर है FSC में और वो एमडीकेट टेस्ट से जो है वो रह जाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? ऐसे तलबा जो इंटरमीडिएट में अगर 80% नंबर हासिल कर रहे भी मसला नहीं है और MBBS के लिए कभी कभार 80% वाले नहीं होते हैं तो वो मेडिकल के मुख्तलिफ शोबों में जो है वो जा सकते हैं। उसमें फिजियोथेरापी है, आपकी वेटरनरी डॉक्टर है, आजकल आपके सीटें भी ज्यादा आ रही है वेटरनरी की, एनिमल साइंसेज है, ऑप्टोमेट्री है या कार्डिक परफ्यूजन है। कार्डिक परफ्यूजन भी जो है मेडिकल से रिलेटेड फील्ड है और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है या डाइट एंड न्यूट्रिशनिस्ट, फॉरेंसिक स्टडीज वगैरह है। तो ये वो फील्ड है जो हमारे स्टूडेंट अक्सर हमारे स्टूडेंट जब एमडीकेट टेस्ट पास नहीं कर सकते हैं MBBS का तो फिर वो मायूस हो जाते हैं। हाल ही में बलूचिस्तान के एक दूर दराज इलाके में एक उस्ताद की बेटी ने MDCAT टेस्ट पास नहीं किया तो बाद में उन्होंने सुइसाइड किया। तो इस तरह नहीं करना चाहिए बल्कि दिल बड़ा रखना चाहिए। MBBS के अलावा भी आपके पास काफ़ी फील्ड है, आप फार्मेसी में जा सकते हैं, काफ़ी स्कोप वाला फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री और कुछ इस तरह के अदर फील्ड जो मैंने बताए। तो आप जो है मेहनत जारी रखिए और इन फील्ड को जो है वो अवेल करें। आखिर में बताता चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना ना भूलें।